खुतबा नंबर 87, आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा, जिसमें मुत्तकीन और फासिकीन की सिफात का तज़किरा किया गया है और लोगों को तंबीह की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुत्तकीन की सिफात। बंदगान खुदा, अल्लाह की निगाह में सबसे ज्यादा महबूब बंदा वो है जिसकी खुदा ने उसके नफ्स के खिलाफ मदद की है और उसने अंदर हुज्न और बाहर खौफ का लिबास पहन लिया है। उसके दिल में हिदायत का चिराग रोशन है और उसने आने वाले दिन की मेहमानी का इंतजाम कर लिया है। The creatures of Allah. The most beloved of Allah is he whom Allah has given power to act against his passions, so that his inner side is submerged in grief and the outer side is covered with fear. The lamp of guidance is burning in his heart. He has provided entertainment for the day that is to befall him. अपने नफ्स के लिए आने वाले बाईद यानी मौत को करीब कर लिया है और सख्त मरहले को आसान कर लिया है। देखा है तो बसीरत पैदा की है और खुदा को याद किया है तो अमल में कसरत पैदा की है। हिदायत के उस चश्मे शीरी और खुशगवार से सैराब हो गया है जिस पर वारिद होने को आसान बना दिया गया है, जिसके नतीजे में खूब सैराब होकर पी लिया है और सीधे रास्ते पर चल पड़ा है। He regards what is distant to be near himself and takes the hard to be light. He looks at and perceives, he remembers Allah, and enhances the tempo of his actions. He drinks sweet water to whose source his way has been made easy. So he drinks to satisfaction and takes the level path. ख्वाहिशात के लिबास को जुदा कर दिया है और तमाम अफकार से आजाद हो गया है। सिर्फ एक फिक्रे आखिरत बाकी रह गई है जिसके जेर असर गुमराही की मंजिल से निकल आया है और अहले हवा और हवस की शिरकत से दूर हो गया है। हिदायत के दरवाजे की कलीद बन गया है और गुमराही के दरवाजों का कुफ्ल बन गया है। He has put off the clothes of desires and got rid of worries except one worry peculiar to him. He is safe from misguidance and the company of people who follow their passions. He has become the key to the doors of guidance, and the lock for the doors of destruction. अपने रास्ते को देख लिया है और उसी पर चल पड़ा है। हिदायत के मीनारे को पहचान लिया है और गुमराहियों के धारे को तय कर लिया है। मजबूत तरीन वसीले से वाबस्ता हो गया है और मुहकम तरीन रस्सी को पकड़ लिया है, इसलिए कि वो अपने यकीन में बिल्कुल नूर आफताब जैसी रोशनी रखता है। अपने नफ्स को बुलंद तरीन उमूर की खातिर राह खुदा में आमादा कर लिया है कि हर आने वाले मसले को हल कर देगा और फुरू को उनकी असल की तरफ पलटा देगा। He has seen his way and is walking on it. He knows his pillar of guidance, and has crossed over his deep water. He has caught hold of the most reliable supports and the strongest ropes. He is on that level of conviction which is like the brightness of the sun. He has set himself for Allah, the glorified, for performance of the most sublime acts of facing all that befalls him and taking every step needed for it. वो तारीकियों का चिराग है और अंधेरों का रोशन करने वाला, मुबहमात की कलीद है तो मुश्किलात का दफा करने वाला और फिर सहराओं में रहनुमाई करने वाला। वो बोलता है तो बात को समझा लेता है और चुप रहता है तो सलामती का बंदोबस्त कर लेता है। उसने अल्लाह से इखलास बरता है तो अल्लाह ने उसे अपना बंदाए मुखलिस बना लिया है। He is the lamp in darkness. He is the dispeller of all blindness, key to the obscure, remover of complexities, and a guide in vast deserts. When he speaks he makes you understand, whereas when he remains silent then it is safe to do so. He did everything only for Allah and so Allah also made him his own. अब वो दीन खुदा का मादन है और जमीन खुदा का रुकन आजम। उसने अपने नफ्स के लिए अदल को लाजिम करार दे लिया है।
और उसके अदल की पहली मंजिल यह है कि ख्वाहिशात को अपने नफ्स से दूर कर दिया है और अब हक ही को बयान करता है और उसी पर अमल करता है। Consequently, he is like the mines of his faith and as a stump in his earth. He has enjoined upon himself to follow justice. The first step of his justice is the rejection of desires from his heart. He describes right and acts according to it. नेकी की कोई मंजिल ऐसी नहीं है जिसका कस्द ना करता हो और कोई ऐसा एहतमाल नहीं है जिसका इरादा ना रखता हो। अपने उमूर की ज़िमाम किताब खुदा के हवाले कर दी है और अब वही उसकी कायद और पेशवा है। जहां उसका सामान उतरता है वहीं वारिद हो जाता है और जहां उसकी मंजिल होती है वहीं पड़ाव डाल देता है। There is no good which he has not aimed at nor any likely place of virtue of the Quran. Therefore the Quran is his guide and leader. He gets down when the Quran puts down his weight and he settles where the Quran settles him down. फासिकों की सिफात। इसके बरखिलाफ एक शख्स वो भी है जिसने अपना नाम आलिम रख लिया है, हालांकि इल्म से कोई वास्ता नहीं है। जाहिलों से जहालत को हासिल किया है और गुमराहों से गुमराही को। लोगों के वास्ते धोखे के फंदे और मक्र फरेब के जाल बिछा दिए हैं। किताब की तावील अपनी राय के मुताबिक की है और हक को अपनी ख्वाहिशात की तरफ मोड़ दिया है। लोगों को बड़े बड़े जराइम की तरफ से महफूज बनाता है और उनके लिए गुनाहान कबीरा को भी आसान बना देता है। कहता यही है कि मैं शुभात के मौके पर तवक्कुफ करता हूं, लेकिन वाकईन उन्हीं में गिर पड़ता है और फिर कहता है कि मैं बिदअतों से अलग रहता हूं, हालांकि उन्हीं के दरमियान उठता बैठता है। While the other kind of man is he who calls himself learned but he is not so. He has gleaned ignorance from the ignorant and misguidance from the misguided. He has set for the people a trap, made of the ropes of deceit and untrue speech. He takes the Quran according to his own views, and right after his passions. He makes people feel safe from big sins and takes light the serious crimes. He says that he is waiting for clarification of doubts but he remains plunged therein, and that he keeps aloof from innovations but actually he is immersed in them. उसकी सूरत इंसानों जैसी है लेकिन दिल जानवरों जैसा है। ना हिदायत के दरवाजे को पहचानता है कि उसका इत्तिबा करे और न गुमराही के रास्ते को जानता है कि उससे अलग रहे। ये दर हकीकत एक चलती फिरती मैयत है और कुछ नहीं। His shape is that of a man, but his heart is that of a beast. He does not know the door of guidance to follow nor the door of misguidance to keep aloof therefrom. These are living dead bodies. इतरते नबी अलैहिमुस्सलाम। तो आखिर तुम लोग किधर जा रहे हो और तुम्हें किस समत मोड़ा जा रहा है, जबकि निशानात कायम हैं और आयात वाज़ेह हैं। मनारे नस्ब किए जा चुके हैं और तुम्हें भटकाया जा रहा है और तुम भटके जा रहे हो। देखो तुम्हारे दरमियान तुम्हारे नबी की इतरत मौजूद है। So whither are you going to and how are you then turned away? Ensigns of guidance are standing. Indications of virtue are clear, and the minarets of light have been fixed. Where are you being taken astray and how are you groping while you have among you the descendants of the Prophet? ये सब हक के जिम्मेदार, दीन के परचम और सदाकत के तर्जुमान हैं। इन्हें कुरान करीम की बेहतरीन मंजिल पर जगह दो और इनके पास इस तरह वारिद हो जिस तरह प्यासे ऊंट चश्मे पर वारिद होते हैं। लोगों, हजरत खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद गिरामी पर अमल करो कि हमारा मरने वाला मैयत नहीं होता है और हम में से कोई मुर्रे जमाना से बोसीदा नहीं होता है। खबरदार वो न कहो जो तुम नहीं जानते हो,
इसलिए कि बसा औकात हक उसी में होता है जिसे तुम नहीं पहचानते हो, और जिसके खिलाफ तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है उसके उज्र को कबूल कर लो, और वो मैं हूं। They are the reins of right, ensigns of faith and tongues of truth. Accord to them the same good position as you accord to the Quran, and come to them, for quenching the thirst of guidance, as the thirsty camels approach the water spring. A people take this saying of the last of the prophets, that he who dies from among us is not dead, and he who decays, after dying, from among us does not really decay. Do not say what you do not understand, because most of the right is in what you deny. Accept the argument of one against whom you have no argument. It is I. क्या मैंने सकले अकबर कुरान पर अमल नहीं किया है, और क्या सकले असगर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को तुम्हारे दरमियान नहीं रखा है? मैंने तुम्हारे दरमियान ईमान के परचम को नस्ब कर दिया है, और तुम्हें हलाल और हराम की हुदूद से आगाह कर दिया है। अपने अदल की बिना पर तुम्हें लिबास आफियत पहनाया है, और अपने कौल और फेल की नेकियों को तुम्हारे लिए फर्श कर दिया है, और तुम्हें अपने बुलंद तरीन अखलाक का मंजर दिखला दिया है। लिहाजा खबरदार, जिस बात की गहराई तक निगाहें नहीं पहुंच सकती हैं और जहां तक फिक्र की रसाई नहीं है, उसमें अपनी राय को इस्तेमाल न करना। Did I not act before you on the greater sickle, and did I not retain among you the smaller sickle? I fixed among you the standard of faith, and I taught you the limits of lawful and unlawful. I clothed you with the garments of safety with my justice, and spread for you the carpet of virtue by my word and deed. I showed you high manners through myself. Do not exercise your imagination about what the eye cannot see or the mind cannot conceive. गलत फहमी का इजाला। बनी उमैया के मजालिम ने इस कदर दहशत ज़दा बना दिया है कि बाज लोग ख्याल कर रहे हैं कि दुनिया बनी उमैया के दामन से बांध दी गई है, उन्हीं को अपने फवायद से फैज़याब करेगी, और वही उसके चश्मे पर वारिद होते रहेंगे। और अब इस उम्मत के सर से उनके ताजियाने और तलवारें उठ नहीं सकती हैं। हालांकि यह ख्याल बिल्कुल गलत है। यह हुकूमत फकत एक लजीज किस्म का आबे दहन है, जिसे थोड़ी देर चूसेंगे और फिर खुद ही थूक देंगे। Till people begin thinking that the world is attached to the Umayyads, would be showering its benefits on them, and lead them to its clear spring for watering, and that their whip and sword will not be removed from the people. Whoever thinks so is wrong. There are rather a few drops from the joys of life which they would suck for a while and then vomit out the whole of it.